हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स क्लास 7 की ट्राई दीज एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 19। यहाँ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये 3 हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमारा 18 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 49 विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 18 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 50 प्लस 1, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो। ये फॉर्म कौन सा है हमारा, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी, सो विच इज़ सेम एज माइनस कॉमन आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी। इस फॉर्म में हम करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ गया, 49 मल्टीप्लाइड बाय 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 18 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 1, हम 49 को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन ये हमारा बाहर ही रहा। 18 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट। अगेन माइनस साइन बाहर, 18 इंटू 50, 8 5 44 900 माइनस 18 विच इज़ नथिंग बट माइनस 882। सो दिस विल बी आर आंसर। आप यहाँ पे माइनस अंदर प्लस लेके कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस विल बी 18 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 50 plus 18 multiplied by 1 which will be what, minus 900 plus 18, अगेन प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस और बड़ा नंबर 900 है तो माइनस का साइन 882। आंसर यहाँ पे भी आपका सेम आ रहा है। आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, ईदर दिस मेथड और दिस मेथड, विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट। अब यहाँ पे भी ये हो रहा है, दिस इज वॉट, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको सीधा प्रॉपर्टी ले लो, a मल्टीप्लाई बाय b होता है, सो वी कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली 25 बाय 31। और अदरवाइज हमें अगर नेगेटिव साइन को अपने साथ रखना है, सो वी कैन डू वन मोर थिंग, माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 30 माइनस 1। 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 30 माइनस 1 का क्या मतलब है, दोनों नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा 31 एंड नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो। दिस विल बी वॉट, माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 30 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो दिस विल बिकम अगेन माइनस माइनस, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी है तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी हो जाएगा, दैट विल बी 750 माइनस ऑफ माइनस 25 विच विल बी 750 प्लस 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बिकम 775। ये 775 आ गया हमारा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं तो भी यही आएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 1 विच विल बी 25 मल्टीप्लाइड बाय 30 plus 25 multiplied by 1 which will be again 750 plus 25 again 775। तो दोनों केस में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है, हमारा आंसर सेम आया है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे माइनस साइन से कन्फ्यूजन होती है, आप पहले ही रिमूव कर दो, सीधा ए मल्टीप्लिकेशन बाय बी फॉर्मेट लगा लो। अगर आपको माइनस साइन में प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप उसके थ्रू ही कंटिन्यू कर सकते हो, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। नाउ इसी का थर्ड पार्ट है। इस केस में हमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज वन ब्रैकेट, दिस इज अनदर ब्रैकेट। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में हमें दिए हुए, हमें इसको सॉल्व करना है। व्हाट वी विल डू, ये क्या है, लेट ए बी 70, बी बी माइनस 19, सी बी माइनस 1। सो यह हमें क्या फॉर्मेट दिया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस हमारा एल एच एस जो हमें दिया हुआ है, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a। तो दोनों केसेस में क्या कॉमन है, a हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा b प्लस c, राइट। दिस विल बी आर आर एच एस। तो हम आर एच एस ले लेंगे, दैट विल बी a क्या है हमारा 70 मल्टीप्लाइड बाय b है माइनस 19 प्लस c है हमारा माइनस 1। सो दिस विल बी 70 माइनस 19 प्लस माइनस माइनस 1। अगेन दोनों नेगेटिव है, एडिशन हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 20, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज़ माइनस
1400. That will be your answer.